Now coming to the next topic, and the topic is soil erosion. So soil erosion, अगर ये वर्ड हम सुनते हैं तो हम अपने माइंड में क्या अज्यूम करते हैं? मैं या आप, कोई भी, सब इस वर्ड से फैमिलियर हो, ऐसा नहीं कि कोई इस वर्ड के बारे में नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो क्या हम अज्यूम करते हैं कि सॉइल इरोजन मीन्स कि सॉइल का खराब होना। Okay, so what is soil erosion? Soil erosion is nothing but the removal of upper layer of soil by running water, wind or human activities is called soil erosion. Soil erosion क्या है? जो अपर लेयर है या टॉप लेयर है सॉइल की, उसका किसी भी फैक्टर, फिजिकल फैक्टर की वजह से रिमूव हो जाना, इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ओके, इट हैपेंस इन प्लेसेस वेयर सॉइल इज नॉट कवर्ड बाय प्लांट्स। ये किस प्लेसेस में होता है? वेयर टॉप सॉइल इज नॉट कवर्ड बाय प्लांट। ओके, सॉइल कैन बी कैरिड अवे इजिली बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर। अब ये जो सॉइल है ये सबसे ज्यादा इजिली किसके वजह से रिमूव होगा? या तो स्ट्रॉन्ग विंड्स और या तो वाटर। दो फैक्टर्स हैं जो सॉइल को इजिली रिमूव कर सकती हैं अपने प्लेस से, अगर उस प्लेस पर जो सॉइल है वो प्लांट से कवर्ड नहीं है तो। ठीक है, कैसे? अब ऐसा नहीं कि बस लिखने से ऐसा हम देखते भी हैं एनवायरनमेंट में। कैसे? अगर कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड मूव कर रही है, स्टॉर्म वाली कंडीशन हो गई, तो उस टाइम पर क्या होता है? देखते हो कैसा पूरा धूल धूल हो जाता है पूरे एनवायरनमेंट में। वो धूल क्या है? 10 पार्टिकल्स हैं, और वो 10 पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल से आ रहे हैं। ठीक है, तो जो ये सॉइल एंड वाटर है ये बहुत अपना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन सॉइल इरोजन। Now, it reduces the fertility of the soil in that areas. ठीक है, क्या करता है, क्या होता है सॉइल इरोजन की वजह से? फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। जहां जिस एरिया में भी अगर सॉइल इरोजन हो रहा है वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि रिमूवल हो रहा है टॉप सॉइल का, और ये टॉप सॉइल ही है जिसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं। अब अगर टॉप लेयर जो है सॉइल की वो रिमूव हो गई तो क्या इसमें ह्यूमस रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ह्यूमस का अमाउंट कम हो जाएगा, सो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, और उस वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, एंड द फर्स्ट कॉज इज डिफॉरेस्टेशन। What is deforestation? Deforestation is nothing but the cutting of trees on large scale is called deforestation. Deforestation क्या होता है? कि जो ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका लार्ज स्केल पे कटिंग डाउन होना। ठीक है, देखते हो ना आजकल क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट एरिया तो जितनी है अर्थ पर उतनी ही है, एरिया तो नहीं बढ़ेगी। तो लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को काट करके और फिर वहां पे रहने का घर बना रहे हैं। तो फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे काटना, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? जब फॉरेस्ट को लोग काट रहे हैं तो जो सॉइल है, जो फील्ड है, वो प्लांटलेस हो जा रही है। अब प्लांटलेस होने की वजह से देखो क्या सॉइल में जो प्लांट का रोल है वो क्या है? जो प्लांट की जो रूट्स होती है ना वो क्या करती हैं? सॉइल को एक दूसरे से, सॉइल पार्टिकल्स को बांधने का काम करती हैं। ठीक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके रखती हैं। तो इस वजह से जो रिमूवल है सॉइल का वो नहीं हो पाता है, क्योंकि रूट्स बिल्कुल एकदम से अपने में बिल्कुल बांधी रहती हैं सॉइल को। तो इस वजह से सॉइल रिमूव नहीं हो पाता, चाहे कितनी तेज भी विंड ब्लो करे या फिर वाटर कितनी भी फ्लो से आए। अब अगर प्लांट्स नहीं है तो रूट नहीं है तो इनको बांधने का सॉइल को कोई काम नहीं कर रहा है, तो सॉइल बिल्कुल लूज हो गई। अब लूज हो गई तो इजिली रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन कॉज है जो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। Then next one is overgrazing. Overgrazing is grazing animals destroy the grassland, especially the ones with shrubs. देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इनका जो है वो एनिमल्स का बिजनेस करते हैं, कोई मिल्क का बिजनेस करता है इनके थ्रू, कोई कुछ और कर रहा है, वुल का कर रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं? वो इनको ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं फील्ड में। अब अगर एक ही फील्ड में बहुत सारे एनिमल्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, फील्ड में जनरली ग्रासेस ग्रो करती हैं, तो ये ग्रासेस भी सॉइल को बिल्कुल कंपैक्ट करने का काम करती हैं। अब अगर ये एनिमल्स एक ही फील्ड में बहुत सारे एनिमल्स ग्रेस कर रहे हैं, चर रहे हैं, तो क्या होता है? वो बिल्कुल खींच देते हैं प्लांट को, प्लांट निकल जाता है रूट के साथ।
और उसकी वजह से फिर सॉइल क्या होगी, लूज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है वेजिटेशन को, देयर बाय रिजल्टिंग इन बैरन लैंड्स। ठीक है, बैरन लैंड्स क्या है, ऊसर जमीन जहां पर कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता है। कुछ भी ग्रो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर कोई चीज नहीं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है सॉइल में, कोई फर्टाइल सॉइल नहीं है, तो इस वजह से वो बैरन लैंड है। अब फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होगा, जितने भी प्लांट्स हैं वो जल जाएंगे, रूट भी जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा फॉरेस्ट फायर अगर होगा तो। और जब प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो अब भाई फॉरेस्ट वाली जगह पे रेन भी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, अब अगर रेन आएगी, प्लांट्स नहीं है, तो सॉइल बिल्कुल लूज है, इजीली फ्लो अवे हो जाएगा वहाँ का जो लेयर है सॉइल का लेयर फ्लो हुआ तो टॉप सॉइल पूरी फ्लो हो गई साथ में, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स गायब हो गए। तो इस वजह से जो फॉरेस्ट फायर है वो वहां की लैंड को बैरन कर देती है बिल्कुल। ठीक है। देन अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब अगर कोई चीज हो रही है, कुछ खराबी, सपोज कि हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका कुछ इलाज भी होता है। उसी तरीके से अगर सॉइल इरोजन हो रहा है, हमें उसके कॉजेज पता चल गए, तो उस कॉजेज से हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन विच हेल्प अस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। जो ये प्रिवेंशन होता है, जो बचाव करते हैं हम सॉइल को इरोड होने से, उसको हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कंजर्व सॉइल। सो फर्स्ट वन इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स कि प्लांट्स को लार्ज स्केल पर ग्रो कराना। अब मैंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है सॉइल इरोजन को, कैसे है वो है सॉइल इरोजन अकर करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो एफॉरेस्टेशन, अब अगर हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे तो फिर सॉइल इरोजन नहीं होगा। देन चेक ऑन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को रोकना। बहुत, अब एक ही फील्ड में बार बार एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स को ना भेजें, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर ग्रासेस ग्रो कर जाएंगी वहां पर इजीली, फिर सॉइल इरोजन नहीं होगा। देन टेरेस फार्मिंग। अब फार्मिंग जो होती है, लोग बहुत पुअर फार्मिंग के मेथड्स यूज करते हैं, तो कुछ क्या है जो अच्छे मेथड्स हैं उनका यूज किया जाए फॉर फार्मिंग, सो इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देन ग्रोइंग प्लांट्स, बहुत सारे जो फील्ड है ना, सॉइल फील्ड, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उनकी बाउंड्रीज पर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कराना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर बाउंड्री बची रहेगी तो पूरा अंदर का मटेरियल भी बचा रहेगा। तो बाउंड्रीज पर छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कराने से फिर सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। एंड बिल्डिंग डैम्स। डैम्स एक रोल प्ले करते हैं कि अगर जो बारिश है, रेन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फ्लड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फ्लड अगर आता है तो वो अल्टीमेटली सॉइल इरोजन कॉज करता है। तो डैम बनाने से क्या होता है कि फ्लड जो है उसको आने से रोका जा सकता है। ठीक है, डैम बना के वाटर को एक जगह पे स्टोर करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो सो दीज आर डिफरेंट प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन, and it is the last topic of this chapter. Thank you so much.